और ब्रेक के बाद अब खबर कैबिनेट के फैसलों की। मोदी सरकार ने आज केंद्रीय कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए हैं। किसानों के लिए सिंचाई परियोजना को आधुनिक बनाने का फैसला हुआ है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेल परियोजना के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ के पास जीरकपुर में बाईपास बनाने का बड़ा फैसला किया गया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जनहित में अभी तक लिए गए फैसलों को भी विस्तार से जानकारी दी है। मोदी सरकार देश के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में एक के बाद एक लगातार फैसले ले रही है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति पलाका कटपटी खंड की एकल रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है। कुल 104 किलोमीटर की इस लाइन के दोहरीकरण के लिए 1332 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर से कनेक्टिविटी के साथ साथ कई प्रमुख स्थानों का रेल संपर्क बेहतर हो सकेगा। प्रोजेक्ट में 17 मेजर ब्रिजेस हैं और 327 माइनर ब्रिजेस हैं। 7 फ्लाईओवर्स हैं। इस डबलिंग से बहुत सारा जो रोड पे जा रहा था ट्रैफिक, वो ट्रेन की रेल की तरफ शिफ्ट होएगा और शिफ्टिंग से करीब 20 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव करेंगे। कैबिनेट ने एक अहम फैसले के तहत पीएम कृषि सिंचाई योजना की उपयोजना के रूप में कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन आधुनिकीकरण के लिए 1600 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। वर्ष 2025-26 के लिए इस राशि से पायलट तौर पर यह योजना चलाई जाएगी, जिससे 80,000 से अधिक किसानों को शुरुआत में फायदा होगा। बाद में इसके अनुभव के बाद इस योजना का विस्तार किया जाएगा। 78 पायलट प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफरेंट स्टेट से आए हैं, उनको लेके ये सब स्कीम बनी है 1600 करोड़ रुपीस की। प्रेशराइज्ड पाइप से पानी को खेत के हर हिस्से पे लेके गए और वहां पे माइक्रो इरिगेशन, तो पानी तो बचेगा ही बचेगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप आपको किसानों को मिलेगा। इसके साथ ही एक अन्य अहम फैसले में पंजाब हरियाणा में 19.2 किलोमीटर लंबा 6 लेन के जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दी गई है। 1878 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना से जीरकपुर, पंचकुला और आसपास के क्षेत्रों से गुजरने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। इससे हिमाचल आने जाने वालों को भी फायदा होगा। करीब 19 किलोमीटर्स का है, 19.2 किलोमीटर्स, और इसको पीपीपी में हाइब्रिड एन्युइटी मोड पे बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का एक और बेनिफिट मिलेगा, हिमाचल का जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को इमीडिएटली ये प्रोजेक्ट माने शहर के अंदर जाने के बजाय बाईपास से ही आप हिमाचल की तरफ जा सकते हो। मोदी सरकार के तीसरे टर्म में विकास परियोजनाओं की रफ्तार में तेजी देखने को मिल रही है। बुनियादी ढांचे से जुड़ी 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को अभी तक मंजूरी दी जा चुकी है। नई दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।